हेलो दोस्तों, रेनू स्टडी 9 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य स्वरूप के बारे में बताएंगे और काव्य स्वरूप के बारे में काव्य स्वरूप के लक्षण और प्रतिपादक कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम भारतीय काव्य शास्त्र के काव्य स्वरूप के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो। तो काव्य स्वरूप देख लेते हैं हम। काव्य लक्षण और प्रतिपादक आचार्य। तो शब्दार्थों सहित काव्यम के प्रतिपादक आचार्य हैं भामह। शब्दार्थों सहित काव्यम के प्रतिपादक भामह हैं। दूसरा पॉइंट है तदौ सौ शब्दार्थों सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि के प्रतिपादक आचार्य मम्मट हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रतिपादक आचार्य विश्वनाथ जी हैं। अगला पॉइंट है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रतिपादक हैं पंडित राज जगन्नाथ। अगला पॉइंट है भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत ने मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुवृत रस मार्गता एवं संधियुक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है, किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। तो मृदुललित पदाढ़ गुण शब्दार्थहीनम जनपद सुखोबोध्यम युक्तिमनृत्योज्यम बहुकृत रस मार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये शब्द नाट्यशास्त्र में भरत मुनि का है। आगे हम देख लेते हैं अगला पॉइंट। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामह से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। ये सभी पॉइंट नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी काव्य स्वरूप के बारे में हम अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। शरीर तो पदावली काव्य है कौन सी है? शरीरम तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली। अगला पॉइंट है आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्यस्य रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पदरचना रीति विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मक। इस प्रकार रीति का अर्थ गुणयुक्त पदरचना होता है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। ननु शब्दार्थो काव्यम सूत्र किसका है? तो ननु शब्दार्थो काव्यम सूत्र रुद्रट जी का है। वक्रोक्ति काव्य जीवतम कथन किसका है? तो वक्रोक्ति काव्य जीवतम कथन कुंतक जी का है। जनपति सुजाति सुलक्षणी सुबरन शरत सुवृत्त भूषण विनु न विरजाई कविता वनिता मित्त। यह पंक्तियाँ किस कवि है? तो यह पंक्तियाँ आचार्य केशवदास जी की है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। कोमल शब्द निबंध स्मृत अलंकारमय मोहन चित्त काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बाहुपाश कवि गहे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। बतक हाउ रसमय जू है कवित कहावे सोय। यह कथन हम आगे देख लेते हैं। कोमल शब्द निबंध सुवृत अलंकारमय मोहचित्त काव्य सुपद्धति शोभामहे इनके बहुपाश कवि गहे। तो यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य केशवदास जी का। अगली पंक्ति है
सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित, कहत विबुध सब कोई। यह कथन किसका है? तो यह कथन है चिंतामणि जी का। अगला कथन है बतक हाउ रसमय जू है, कवित कहावे सोए। यह कथन किसका है? चिंतामणि जी का है। अगला कथन है जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है कुलपति मिश्र जी की। अगली पंक्ति है जगत अद्भुत सुख सदन, शब्दरु अर्थ कवित, वह लक्षण में ने कियो, समुझी ग्रंथ बहुचित। यह कथन किसका है? तो यह कथन कुलपति मिश्र जी का है। आगे हम अगला कथन देख लेते हैं। शब्द जीवति ही अरथ मन, रसमत सुजस शरीर, चलत वह जगु छंद गति, अलंकार गंभीर। यह कथन किसका है? तो यह कथन है देव जी का। यह कथन है काव्य रसायन में। आगे अगला कथन है व्यंग जीव कही कवित्व को, हृदय सुधुनि पहिचानी, शब्द अर्थ कही देह पुनि, भूषण भूषण जानी। यह कथन किसकी है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रताप शाही का काव्य विलास में। अगला कथन है शब्द अर्थ संगम सहित, भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत तही, सुखदा काव्य बनाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ग्वाल रसिकानंद जी का। रसिकानंद। अगला कथन है अतः करण की वृत्ति के चित्र का नाम कविता है। अतः करण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन है अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है सत्वोवेन्द्रक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य कथन है। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य शुक्ल जी का ही कथन है। अगला कथन है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधा करती है आई है, उसे कविता कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन भी आचार्य शुक्ल जी का है। अगला कथन है जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भावचक्र भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। अगला कथन है काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाबूराव गुलाब जी का। बाबू गुलाब राय जी की का कथन है यह। अगला कथन देख लेते हैं हम। काव्य जीवन प्रकृति का अंतदर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकताजन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानवीय जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का। आगे है काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का। आगे है साहित्य से हमारा आशय उस
उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने में की प्रबल सामर्थ्य रखती है। कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला कथन है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उनके अंतर में अटाए नहीं अट सकता था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक में अद्भुत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वांगजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परम मुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उनके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन है, आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृत साहित्य बन पाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। अगला कथन है, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उनका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। अगला है, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। कथन किसका है? यह कथन अज्ञेय जी का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का यह कथन है। अगला है, काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। आगे है, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सुमित्रानंदन पंत जी का है। आगे है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी सुमित्रानंदन पंत जी का है। आगे है, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। कथन किसका है? यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। ये सभी जो कथन हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी को यह वीडियो बना के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। यह कथन सभी मोस्ट हैं। अक्सर ये सभी परीक्षाओं में नेट जेआरएफ हिंदी के सभी परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे कि नेट जेआरएफ हो गया, केवीएस एनवीएस हो गया तथा टीजीटी पीजीटी हो गया। तो ये नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सभी कथन हैं। तो आप मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और बार बार रिपीट करके और सुनने से आप सभी को ये भली भांति याद हो जाएगा। और जब भली भांति याद हो जाएगा तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर इन सभी कथनों के माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो अगले कथन को हम देख लेते हैं। मुँह से बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ केदारनाथ सिंह जी की है। अगला है, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। तो यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ हैं धूमिल जी की पंक्तियाँ हैं। और कविता के ही बारे में फिर कहा है इन्होंने, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो यह कथन भी धूमिल जी का है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए
हिंदी के ही टॉपिक की बात करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी 9 पे और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेनू स्टडी 9 एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बना रही हूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।